जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। धर्म कहता है दुख में भी सुख का अनुभव होना चाहिए। धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों के अनुभव होना चाहिए। जीवन में विवादों से बचाते हैं संस्कार, उन अच्छे संस्कारों का अनुभव होना चाहिए। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां रविवार रात जैन मुनियों पर जानलेवा हमला हुआ। शैलेश मुनि, बलभद्र मुनि और मुनीन्द्र मुनि कचला गांव के पास हनुमान मंदिर में विश्राम कर रहे थे। तभी चित्तौड़गढ़ से आए 6 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। लूट की नीयत से की गई इस वारदात में 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया। बाकी 4 को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमले के बाद संतों ने रात भर बिना इलाज के बिताई, क्योंकि जैन परंपरा में रात्रि में उपचार वर्जित है। सुबह इलाज शुरू किया गया। घटना के बाद कलेक्टर हिमांशु चंद्र और विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सहित प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच जारी है। एसपी अंकित जायसवाल ने घटना को लेकर क्या कहा, चलिए सुनते हैं। दिनांक 13 अप्रैल की दरमियानी रात्रि सिंगोली थाना क्षेत्र में जो ग्राम कछाला में जो दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 जैन मुनियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। इसमें नीमच सिंगोली पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है गंभीर धाराओं में, और रात में ही सभी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। मेरी सभी लोगों से, नीमच जिले वासियों से अपील है कि इसमें शांति बनाए रखें और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज आगामी 20 अप्रैल को मंदसौर में जयपुर निवासी 75 वर्षीय श्रावक सुरेश चंद्र शाह को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे। आपके पुत्र पहले से ही आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से दीक्षित है। आपके पुत्र का नाम मुनि हितेंद्र सागर जी महाराज है। दीक्षा के पूर्व 13 अप्रैल को मालवीय नगर, शास्त्री नगर, श्याम नगर, सूर्य नगर, मानसरोवर, सांगानेर जैन मंदिर सहित अनेक मंदिरों में आपकी गोद भराई समाज द्वारा की गई। रविवार को सनावद नगर में आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के शिष्य अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य श्री प्रणय सागर जी महाराज, मुनि श्री सवार्थ सागर जी महाराज, मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज का मिलन खंडवा रोड पर हुआ। वहां जुलूस के रूप में समाजजनों के साथ चारों मुनिराज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे और यहां दर्शन किए। तत्पश्चात श्री सुपार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज और मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित किया। सभा में दीप प्रज्वलन संघपति सारंग कुमार जैन, सारिका जैन एवं पढ़रपुर से पधारी दीदियों ने किया। मंगलाचरण नरेंद्र भारती ने किया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का खरगोन में मंगल प्रवेश रविवार को हुआ। सोमवार से उनके ही सानिध्य में पोरवाड़ दिगंबर जैन मंदिर खरगोन में 14 अप्रैल से वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू हुआ और 16 अप्रैल तक चलेगा। आचार्य श्री खरगोन से 16 अप्रैल को विहार करते हुए 19 अप्रैल को सनावद पहुंचेंगे और 20 से 22 अप्रैल तक सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरपुट में लघु पंच कल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होगा। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित शमन संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा ललितपुर में धार्मिक पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 800 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी और जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए वह अब 27 अप्रैल को परीक्षा दे पाएंगे। श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया, महामंत्री आकाश जैन, कोषाध्यक्ष सौरभ जैन, सीए संयोजक सनत जैन खजूरिया, प्रफुल्ल जैन, संजीव जैन के सहयोग से और परीक्षा प्रभारी आलोक मोदी, राजेश शास्त्री के मार्गदर्शन में परीक्षा संपन्न हुई। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर द्वारा देश भर में ग्रीष्मकालीन धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इसी क्रम पर शिक्षण शिविर के लिए चंबल संभाग का प्रभारी विद्वत श्री नवनीत जैन शास्त्री को बनाया गया। संपूर्ण भारतवर्षीय शिविर का प्रभारी उत्तम चंद पाटनी को बनाया गया है। यह शिविर मई-जून में सकल दिगंबर जैन समाज संस्थाओं व दानवीरों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। छत्रपति नगर इंदौर में विराजित आरिका विजिज्ञासा श्री माता जी ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में भेद विज्ञान होना परम आवश्यक है।
जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। भेद विज्ञान होना ही सम्यक दर्शन है। माताजी ने कहा कि प्राणी कष्ट आने और दुखी होने पर दूसरों को दोष देता है, परंतु विचार नहीं करता कि मेरे कर्म ही मुझे दुख दे रहे हैं, दूसरे तो मात्र निमित्त है। सभा में सोनाली बागड़िया ने मंगलाचरण किया, संचालन डॉक्टर जैनेन्द्र जैन ने किया एवं आभार ट्रस्ट अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने माना। मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने इंदौर में धर्म सभा में कहा कि मैंने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के प्रथम दर्शन 2008 में जबलपुर में किए थे और तब से लेकर आज तक मैंने उनमें गुणों की, तपस्या की, साधना की, यश कीर्ति की निरंतर अनंत गुण वृद्धि देखी है। आचार्य श्री भगवान की एक विशिष्ट विशेषता है, वे हर परिस्थिति में स्वस्थ अर्थात स्वात्मस्थ रहते हैं। हर विषमता उन्हें और दृढ़ता देकर जाती है। श्रीफल जैन न्यूज इंदौर की नीता राजेश जैन ने इंदौर से अपने जन्मदिन पर सनावद नगर में विराजित अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और श्रीफल जैन न्यूज की संपादक रेखा जैन ने बधाई दी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अनेकों बधाई आई, तो चलें कुछ बधाई के वीडियो आपको भी सुनाते हैं। आज की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज नीता का जन्मदिन है। नीता को पूज्य सागर जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिला कि श्रीफल में बहुत बढ़िया एंकर बन गई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका इंदौर में नाम, मध्य प्रदेश में नाम, इंडिया में नाम हो। और इस बर्थडे पे इतनी बधाई देता हूँ दिगंबर जैन सामाजिक संसद अध्यक्ष होने के नाते कि आज हमारे दिगंबर जैन समाज प्रकोष्ठ महिला संगीत महिला की कार्य अध्यक्ष का जन्मदिन है। बहुत खुशी की बात है। आज श्रीमती नीता राजेश जैन जो पूर्व महामंत्री श्री पीसी जैन साहब की बहू है, बहुत सुसंस्कृत और सुसंस्कारित हैं, अच्छी प्रवक्ता हैं और श्रीफल न्यूज़ पर वे अपना स्पीच भी देती हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूं। कैलाश वेद, पूर्व अध्यक्ष सामाजिक संसद इंदौर। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद की महिला प्रकोष्ठ की कार्याध्यक्ष, श्रीफल न्यूज़ की बेबाक और मधुर आवाज़, समाज की विभिन्न संस्थाओं में अपने निष्ठा और समर्पण से अतुल्य योगदान देने वाली परम मुनि भक्त श्रीमती नीता राजेश जैन के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। नीता भाभी जी, आपको जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हम प्रतिदिन आपको चैनल के माध्यम से श्रीफल न्यूज के अंदर आप श्रेष्ठतम एंकर के रूप में आपको प्रतिदिन देखते ही हैं हम लोग, और आप जैन समाज की अति श्रेष्ठतम न्यूज़ें हम सब तक पहुंचाती हैं। जय जैन। आज बड़े हर्ष का दिन है। हमारी भाभी श्रीमती नीता जैन, वाइफ ऑफ राजेश जैन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही कम समय में अपनी यशस्वी वाणी से श्रीफल न्यूज़ के माध्यम से हम सबको रूबरू कराने वाली और अपने जीवन में प्रसिद्धि पाई है, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये हमारी मंगल कामना है। श्रीफल न्यूज़ की बेहतरीन एंकर नीता राजेश जैन का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। समाज सेवा के साथ साथ जो पिछले दिनों से आपने श्रीफल न्यूज़ की एंकरशिप का कार्य शुरू किया है, बेहद ही स्पष्ट और समाज के लिए कार्य करने की आपकी जो मन के अंदर प्रेरणा जागती रहती है, समाज के लिए काम करने की इच्छा जागृत रहती है, यह बहुत ही अच्छी बात है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।